नगर निगम के चुनाव 2 महीने हो चुके हुए और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 135 सीटें भी निगम चुनाव में मिली थी, लेकिन मेयर अभी तक दिल्ली की जनता को नहीं मिल पाया। उसी विषय में आपको बता दें, कुछ लोग जहां के हमारे साथ हैं उनसे बात करते, क्या कुछ कहेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह दिल्ली के अंदर 2 महीने हो चुके हैं चुनाव को और अभी तक दिल्ली की जनता को मेयर नहीं मिल पाया है। देखिए, भारतवर्ष जो है ना, एक लोकतांत्रिक देश है और उसकी जिसके ऊपर हम फ़ख्र करते थे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो फ़ख्र करने वाली बात कहीं ना कहीं बिल्कुल दफन हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब भारतवर्ष में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। बेशक आप पार्टी ने 135 सीट दिल्ली में जीती हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की ये मैं कहूँगा एक बहुत गुस्ताखी रही है कि उसने 235 सीटें क्यों नहीं आपको दिलवाई। 104 सीट लेके भाजपा जो है आज कोहराम मचा रही है सदन में। आप ये देखो कि एलजी साहब ने 9 सदस्य मनोनीत किए दिल्ली एमसीडी के लिए और 9 के 9 भाजपा के हैं। उन 9 में एक आधा आपका या एक आधा कांग्रेस का क्यों नहीं है? कहीं लोकतंत्र अपनी वैल्यू रखता है? नहीं रखता है। अगर उन 9 में 2 भाजपा के होते, दो आपके होते, 2 कांग्रेस के होते, एक किसी और पार्टी का होता, तो हम मानते कि लोकतंत्र है। उन्होंने 9 के 9 किए इसलिए कि इस पूरे प्रोसेस को खंडित किया जा सके, डिस्टर्ब किया जा सके, और वही भाजपा कर रही है। इसलिए आप दिल्ली को अभी तक मेयर नहीं मिल पाया और ना मिलेगा। और भी लोग हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहेंगे हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर मेयर चुनाव को लेकर तमाम तीसरी बार चुनाव को टाला जा चुका है। अभी तक आज तीसरी बार चुनाव को स्थगित किया गया है, मेयर चुनाव को, और दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली में जो मेयर बने, किसका बने। सवाल ये है कि ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं उसका कारण क्या है। जब लोकतंत्र के जब मानकें जब बदलती हैं ना, तो ऐसी समस्याएं आती हैं। जब लोकतंत्र में नगरपालिका, विधायिका, पंचायती व्यवस्था या सांसदीय प्रणाली जो है उसको डिस्टर्ब किया जाता, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि आपका विधायक कौन है, आपका सांसद कौन है, आप उसको चुन ही नहीं रहे हैं, आप चुन रहे हैं सीधा मुख्यमंत्री या आप चुन रहे हैं प्रधानमंत्री। तो जो बीच का गैप है, जो आपको डायलॉग्स को पूरा कर ही नहीं सकता, तो ऐसी समस्या तो होती रहेंगी। जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसको तो डिस्टर्ब करने के लिए सारी चीज़ें पैदा की जा रही हैं। आपने जैसे दिल्ली एमसीडी में आप देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी 135 सीट ले करके आई, जबकि बीजेपी का क्लियर था, मेजॉरिटी में थी आम आदमी पार्टी, लेकिन नहीं बन पाई। कारण क्या है? क्योंकि उस जो प्रणाली है उसको आपने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दिया। जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो खास करके कि आप देखिए कि यहाँ पे एमसीडी अलग रन करती है, दिल्ली सरकार अलग है, केंद्र का अलग अपना अधिकार है। तो इसमें जहाँ क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि जनता भी अभी तक क्लियरिटी नहीं समझ पा रही थी कि विधायिका का काम क्या है, नगर पालिका का काम क्या है। जब हम नहीं समझ पा रहे तो उसमें कन्फ्लिक्ट हो रहा था। अब वही सवाल है कि अब इसमें जो प्रणाली है, क्या जो मनोनीत सदस्य हैं वो वोट डाल सकते हैं या नहीं, आपने उसको कैसे बदल दिया। ये जो प्रणाली है लोकतंत्र में, जो कानूनी प्रक्रिया जो आप बदल रहे हैं, उसको लेकर के सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। हम क्लियरिटी है कि हमारे, अब आप कह रहे हैं कि जनता का जो मेजॉरिटी, आप उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जनता कौन लोग हैं जो इसमें ये मतदान डाल रहे हैं? जो सत्ता में है, केंद्र में है, क्योंकि सबको क्लियर दिख रहा है ना इसमें। तो बीजेपी, अगर इसमें आप देखिए तो हमारे एलजी साहब के पास तो पहले अधिकार नहीं था। जैसे इन्होंने ये किया, एलजी साहब के पास अधिकार नहीं था कि आप मनोनीत कर दे बिना विधानसभा सदस्य, बिना विधानसभा से पारित हुए, विधानसभा अध्यक्ष के बिना तो ये मनोनीत हो नहीं सकता था। आपने कर दिया। आपने पहली प्रक्रिया यहीं अपने तोड़ दी, कानूनी जो प्रक्रिया तोड़ रही है, क्योंकि सत्ता है आपके पास। तो ये सारी चीज़ें जो डिस्टर्ब हो रही हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि एक मनोनीत सदस्य को वोट देने का अधिकार, जहाँ तक हमें पता है कि मनोनीत सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं है अगर निष्पक्ष चुनाव हो रहा है तो। और यहाँ तो साफ हमें दिख रहा है कि यहाँ तो निष्पक्षता का कोई जनाधार ही नहीं है, पूर्ण रूप से। संविधान की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही है पूर्ण रूप से। उस दिन भी जहाँ तक देखिए, जिस दिन मेयर का वो चुनाव होना था, उस दिन भी जिस बीजेपी की जो जीते हुए जो वार्ड मेंबर हैं, वो वहाँ पे तोड़फोड़ मचाते हैं, वहाँ पे हाथापाई तक उतर जाते हैं। और वहाँ पे पूरा मतलब संविधान का जो एक छोटी सी भी एक कड़ी होता है, वहाँ पे कोई भी अपना नहीं रहा था। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। तीसरी बार आज चुनाव को स्थगित किया गया, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं इस पर आपसे एक ही बात कहूँगा कि एक पुरानी कहावत है,
समर्थ को नहीं कोई दोष घुसाई, तो सामर्थ्यवान का कोई दोष नहीं होता। केंद्र में जब सत्ता बैठी हुई है बीजेपी की, तो 2022 का इलेक्शन जो पहले अप्रैल में होना था, इन्होंने जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा होनी थी कि आज चुनाव की तारीख और समय निर्धारित किया जाएगा, तो उसी समय इन्होंने चुनाव कैंसिल कर दिए। चलिए चुनाव हो गए, इन्होंने अपने हिसाब से वोट की सारी जो है प्रक्रियाएं बदल दी कि सारा परिसीमन बदल दिया। सिर्फ अपनी चुनावी गणित के लिए इन्होंने सारा जो है लोकतंत्र वो ख़त्म कर दिया है, जिसको ये कहते हैं ना संविधान की मूल भावना, ये उसको ही ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? क्योंकि सत्ता मेरी और सरकार मेरी, तो मैं जो चाहूँ वो करूँ। अरे जिसको लोगों ने जिताया है, जिसको लोगों ने मतलब पूरा उनको दिया है समर्थन कि उनके पास बहुमत है, तो उन बहुमत की मेयर बनने दीजिए ना, क्यों नहीं बनने देते? लोगों के काम होने दीजिए। इस तरह लोगों के काम रुके हुए हैं। आप देखिए, आप अगर यहीं देखना चाहें, ये छोटी सी एक कॉलोनी जिसके अंदर पूरा हिंदुस्तान बसता है, ये क्रिश्चियन कॉलोनी है। यहाँ पे अगर धर्म की बात करें तो धर्म के हिसाब से यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म हैं। प्रांत की बात करें तो भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिससे यहाँ पर कोई बच्चा ना हो या कोई मेंबर ना हो। आप देखिए यहाँ का क्या हाल है। तो बात ले दे करके सिर्फ इतनी है कि सत्ता इनके हाथ में, तो ये जैसे चाहे वैसे तोड़ और मरोड़ रहे हैं। संविधान की जो मूल भावना है उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसके सिवाय मेरे पास और कहने के लिए कुछ नहीं है। चलिए, तो मैं और भी लोग यहाँ पर उनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर अपने चुनाव को? देखिए भैया, एक चीज़ तो मैं एक पहले करना चाहिए, भैया ने अभी मेंशन किया एक चीज़ को कि अप्रैल में चुनाव होना था, फिर उसके बाद टाला गया, पोस्टपोन किया गया, बार बार घुमाते रहे, बातें फिराते रहे कि ऐसा नहीं वैसा, नियम चेंज करेंगे, ऐसा नहीं, लोगों ने चाहा है कि फिर से एमसीडी मिक्स करेंगे, सब चीज़ें बताई। तो एक चीज़, सबसे बड़ी मेन चीज़ जो ये है कि राजनीति ख़त्म करने की जो दिशा है वो कहीं ना कहीं चालू है। जो चाहेंगे सत्ता के दम पे, पैसे के दम पे, पावर के दम पे, वो पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करने का पुरजोर काम करने की दिशा पे चल रहा है इस समय। और कहीं ना कहीं संविधान की जो मूल रचनाएं हैं उनमें भी चोट कर रहे हैं, इसलिए कि जब चुने हुए व्यक्ति को वोट करने ही नहीं दिया जा रहा है। क्या इसके पहले कभी ने ऐसा कोई देखा है कि बहुमत जिसकी होती थी सरकार उसी की ना होती थी? आज अगर बहुमत होने के बाद भी चुनाव नहीं प्रॉपरली कराने दे रहे हैं, चुनी हुई सरकार अपना मेयर नहीं बना पा रही है, तो कहीं ना कहीं राजनीति का गला घोट रहे हैं। और ये पुरानी व्यवस्था फिर से वही सामंतवादी व्यवस्था, राजाओं की व्यवस्था कि भाई हम धनवान रहेंगे, बलवान रहेंगे, तो फिर हम उसी तरीके से राज करेंगे। सबसे बड़ी यही दिक्कतें हैं। और ये दिक्कत जब से, अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मैंने ये सारी चीज़ देख रहा हूँ जब से, अभी आज 4 से 5 साल से मैं दिल्ली कैंपस रह रहा हूँ। तो ये देखी मैंने चीज़ें कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट ये चीज़ें आई, पहले भी होता रहा, छोटी मोटी चीज़ें होती रही, लेकिन जब से ये मोनेटाइज कर रहे हैं जिस दिशा में, पॉलिटिक्स को, राजनीति को जिस दिशा में कर रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। आम आदमी को कोई अधिकार नहीं है, सीधे प्रधानमंत्री और जनता बीच का कनेक्टिविटी ख़त्म कर दी गई। जो एक लीडर सिस्टम पूरा बना था कि विधायक है, मंत्री है, सारे काम करने के शेड्यूल सिस्टम था पूरा प्रॉपर तरीके से, वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई। तो कहीं ना कहीं इनकी दिशा पूरी वही है कि आज चुनाव भी होता है तो किसके नाम पे चुनाव होता है? मोदी सरकार। तो अभी क्या मांग करते हैं आप? देखिए मांग, देखिए मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी तो बेसिक नीड्स है। मैं क्या चाहते हैं फिर भी आपके मन में जो चीज़ें हैं? देखिए मन में तो यही है कि जो तरीके हैं प्रॉपर, जो संविधान के तहत काम हो रहा है, संवैधानिक चीज़ें हैं, अगर चुनी हुई सरकार, अगर जनमत जनता ने दिया है तो जनमत के हिसाब से काम होना चाहिए। और अगर जनमत मिल गया है स्पष्ट रूप से तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, काम करने का अवसर देना चाहिए। अगर जनता ने एक बार चुन लिया है तो उनको एक बार अवसर देकर काम करने का अवसर जरूर देना चाहिए। चलिए, और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुछ लोग अभी शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे मेयर चुनाव को लेकर? लगातार चुनाव को स्थगित किया जा रहा है, तीसरी बार चुनाव को स्थगित किया गया है। सर, सबसे पहले तो ये चुनाव खाली मेयर को लेके नहीं है। ये जो लोग चाहते हैं, सबसे पहले चाहते हैं कि जो काम की राजनीति है वो ख़त्म हो। जैसे हम देख सकते हैं दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से 9 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। बीजेपी को पहले सर्वे करवाया होता है उन्होंने मई जून के अंदर के, ये जो लोग जो हैं पूरा हार रहे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से सारा ये वोट करे, हर हिसाब से सब कुछ करा, कुछ करा के उन्होंने गुजरात इलेक्शन से इसको जोड़ दिया। ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आए, बीजेपी की सरकार आए दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी सरकार ना आए। सरकार
सरकार आ गई, दिल्ली सरकार की, सब कुछ बन गया, मगर ये चाहते हैं कि बस जो ना बने तो मेयर ना बने, वो भी आम आदमी पार्टी। क्या होगा, ये इन लोगों ने 15 साल में कुछ भी काम नहीं करा है। अब आम आदमी पार्टी पिछले आने वाले 5 साल में इतना काम कर देगी जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में काम नहीं करा होगा। तो ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को काम ना मिले, कोई सुविधा ना मिले, क्योंकि ये चाहते हैं जब काम नहीं होगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा और इनका नाम भी रहेगा कि ये अच्छा काम करा है। बीजेपी ने चाहते हैं बस आम आदमी पार्टी की सरकार ना आए मेयर के तौर पर, बस ये निगम परिषद काम करते रहे। चलिए, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलाका है। और मैं आपको बता दूं, चारों तरफ कैमरा मैं घुमाना चाहूँ अपने दोस्त से कि एक बार कैमरा घुमा के दिखाए। ये दिल्ली की जनता है और स्थानीय लोग भी, और इनका सभी का कहना है सत्ता में बैठे जो लोग हैं तमाम, वो अपने सत्ताधारी होने का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी के चलते जो हर बार चुनाव को स्थगित किया जा रहा है। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर, मेयर चुनाव को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कब मेयर चुनाव की तारीख रखी जाएगी और कब दिल्ली की जनता को मेयर मिलेगा। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।